याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। याद रखना, क्या कहा था? याद रखना, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। याद रखना, क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो याद रखना, अनुच्छेद 32 को आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अनुच्छेद 32 तो क्या है? संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 क्या है? संविधान की आत्मा है। समझ में आ गई बात? क्या एक बात और याद रखना, इस अनुच्छेद के बारे में ये बात भी कही, क्या कहा जाता है कि अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो, अगर अनुच्छेद 32 नहीं होता तो पीछे के सारे मौलिक अधिकारों का कोई भी औचित्य नहीं रहता, कोई भी औचित्य नहीं रहता है। याद रखना, ये बात भी याद रखना, अनुच्छेद 32 सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सभी मौलिक अधिकारों का क्या है? रक्षक है। सभी मौलिक अधिकारों का क्या माना जाता है? सभी मौलिक अधिकारों का क्या माना जाता है? रक्षक माना जाता है। और देखो, और इसमें बताया गया कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किनका? अगर मूल अधिकारों का, यानी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत है? अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर है? हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर है? हाई कोर्ट में। याद रखना, अनुच्छेद 226 के तहत कहां पर जारी की जा सकती है? हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। जबकि आर्टिकल 32 के तहत कहां पर याचिका दायर की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में। ये बात दोस्तों याद रखना कि मूल अधिकारों से संबंधित बात करें तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 अगर नहीं होता, पीछे के पीछे मौलिक अधिकारों का कोई भी महत्व नहीं होता। और याद रखना, सभी के सभी मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहां लगाई जा सकती है? हाई कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। अर्थात अपन लोग ऐसे कह सकते हैं कि अनुच्छेद 32 सारे के सारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। बात आ गई सब में? अब देखो, अब अपने बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत किसकी बात करें? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिका लगाई जाती है।